गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम मीडियन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर जब हमने मीन, बेसिकली उसका मतलब आपको समझ में आ चुका है कि मीन एक ऐसा नंबर है जो कि अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। पूरे ग्रुप को इंडिविजुअली जब हमें एक्सप्रेस करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सबके बारे में हमें बताना बड़ा मुश्किल है। तो हम एक काम कर सकते हैं, सबको रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर जो कि हम उसको मीन कहते हैं, जो बताता है कि उसके ग्रुप में जो सारे डेटा है वो लगभग लगभग उसके नियर बाय हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो यहां पे मीडियन का क्या रोल आता है, और जब भी कभी हमने पढ़ा है तो मीन मीडियन साथ में पढ़ा है। तो बच्चे देखिएगा मीडियन का क्या रोल है, जरा एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे आप। एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, लाइक मिस्टर ए है, और इनके 5 बच्चे हैं, और कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 5 साल का है, और एक 7 साल का है, और एक बच्चा 6 साल का है। तो मिस्टर ए हैं, इसके 5 बच्चे हैं। तो कभी भी किसी से जब ये मिलता है अपने ऑफिस में, बाहर, तो लोग बातचीत में पूछते हैं कि भाई और आपके कितने बच्चे हैं, तो कहता भाई 5 बच्चे हैं। फिर ये भी पूछते भाई कितने बड़े बच्चे हैं, जानने की इच्छा होती है, तो कितने बड़े बच्चे हैं, तो बताता है एक 2 साल का, एक 3 साल का है, एक 5 साल का, एक 7 साल का, एक 6 साल का है। फिर कोई मिला दिन में कोई नए पर्सन से, जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंटरेक्ट होते हैं, देन पूछता है भाई फैमिली वगैरह, और कहता हाँ है। बच्चे कितने, 5 बच्चे हैं। कौन से, एक 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 6 साल का। मतलब उसके लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। कोई अगर ये पूछ ले कि भाई बच्चे कितने बड़े हैं, तो सबका इंडिविजुअली अगर वो डेटा अगर वो बता रहा है तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और वो चीज से परेशान हो गया है। तो भाई वो आता है मेरे पास में कि सर इसका कोई सॉल्यूशन दो कि मैं बताऊं और लोग समझ जाएं कि मेरे घर में कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं, वो समझ जाए और बोलने में आसानी हो। तो मैं उससे एक काम कहता हूं कि आप एक काम करो, अपने बच्चों की जो एज है उन एज का सम कर दो, और जितने आपके बच्चे हैं, लाइक 5 बच्चे हैं तो 5 से आप डिवाइड कर दो। तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम मीन कहते हैं, एवरेज कहते हैं। उसका मतलब होगा कि सबके बच्चे लगभग लगभग इस एज के आसपास है। उससे लगभग सामने वाले को एक आइडिया हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सम करना है। क्या करना है, आपने सम करना है। तो सम करोगे आप इसको, 2 + 3 + 5 + 7 + 6, एंड सम करने के बाद आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 से आप डिवाइड कर देंगे। तो 5 5 10, 17, 17 और 6, 23/5। सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20, और यहां पे 3 बच गया, 30, 5 30। तो 4.6 ईयर्स क्या यहां पर आ गया हमारे उसका एवरेज ईयर। तो बता सकता है कि भैया मेरे 5 बच्चे, उनकी एवरेज एज, औसतन जो आयु है उनकी 4.6 है। तो समझने वाला समझ जाएगा 5 साल के आसपास बच्चे, कितने छोटे बच्चे हैं, समझ में आ गया सामने वाले को। उसको तो कोई ऐसा है नहीं कोई एक्सपेरिमेंट करना है उस एज के साथ में, तो एक आइडिया लेने के लिए पूछा था उसने भी कितने बड़े बच्चे हैं इसके। तो लगभग लगभग 4.6 वो समझ के चला जाएगा, इजी है। तो आप ये बता दें, अब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी होगा तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो खैर इस तरह से काम करने की जरूरत है नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि 1 साल बाद इन बच्चों की एवरेज एज क्या होगी। तो अब आपने मूर्खों की तरह फिर से नया एज सम करके डिवाइड नहीं करना, बस एवरेज में 1 साल ऐड कर देना। क्यों, जब सभी डेटा पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो एवरेज पे भी पड़ जाता है, इस बात को आप समझ चुके हो। तो 1 साल बाद तो सारे 1 साल बड़े हो जाएगा ना, तो इसलिए खैर छोड़ो ये सम एंड डिवाइड। अब वो पर्सन क्या कहता है कि ऐसी बात है कि मुझे ना तो जोड़ना आता है ना डिवाइड करना आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो जो सर आप मुझे मेथड बता रहे हैं, इस मेथड को मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूं आने वाले टाइम में। टाइम चेंज होगा, एज चेंज होगी, वो ऐसा कहता है मेरे से। तो मैं उसको कहता हूं एक काम करो, फिर एक और सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। अपने बच्चों को ना किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना, कर लो, या तो हाइट वाइज नहीं, एज वाइज, क्योंकि लोग आपके बच्चों की एज पूछते हैं ना, तो इसलिए एज के अकॉर्डिंगली, या तो एज के अकॉर्डिंगली बढ़ता हुआ असेंडिंग ऑर्डर, या तो डिसेंडिंग या घटता हुआ, ये आपके ऊपर है, कोई भी एक ऑर्डर ले लो। ठीक है सर असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, लाइक 2 years and 3 years, 5 years, 6 years and 7 years।
एक ऑर्डर में अरेंज कर लो, कह रहे ठीक है जी कर लिया। अब ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो बीच में बैठा है, जो बीच में है, उसको पकड़ लो, उसकी एज को, कह ठीक है जी जो बीच वाला बच्चा होगा उसको उठा के सामने, उसकी एज मुझे पता ही क्या है, बस ये बता देना लोगों को कि मेरे बच्चे जो है 5 साल के आसपास है। तो पर्सन कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप एवरेज 5 साल निकाल लिया? मैंने बोला एवरेज नहीं है, एवरेज तो सम डिवाइड करके आता है, बट ये एवरेज के नियर बाय एक नंबर है। कुछ उसी प्रकार से जैसे कि कोई चाय पीता है, चाय की उसको हैबिट है, बट चाय नहीं मिल रहा है तो उस काम को चलाने के लिए, वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए कॉफी से काम चला रहा है। तो ऐसे ही अगर एवरेज आप नहीं निकाल पा रहे हो, इजी वे में अगर आपको अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है तो आप अपने डेटा को किसी एक ऑर्डर में अरेंज करो, उसका बीच वाला पकड़ लो, वो आपका एवरेज तो नहीं बट एवरेज के आसपास का एक नंबर आ जाता है। और आपने एक आइडिया ही तो देना है ग्रुप के बारे में, तो वो उससे भी काम आपका चलेगा। तो ये एवरेज नहीं है तो क्या है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। तो किसी भी डेटा का जो मिड वैल्यू है वो अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आपको आ गई है? क्लियर है? तो मीन का सब्स्टिट्यूट हो गया है मीडियन। लेकिन जब मैं मीडियन निकाल रहा था तो मेरे लिए क्या यहां पर तो बहुत आसान था, बीच अच्छा एक ऑर्डर में अरेंज करना, बीच वाले को पकड़ लेना। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब ये बहुत ज्यादा डेटा होता तो वहां बीच वाला मैं कैसे कैच करता कि भाई मिडल में कौन बैठा है। क्लियर है ना? लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से पूछता हूं मैं आपसे, अगर मैं ये कुछ डेटा दे दूं, बताओ बीच में कहां है? अब आप ये श्योर नहीं हो, टाइम लग जाएगा आपको, और भी डेटा बड़े होंगे, तो बीच वाला पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मिडल वाला कौन सा प्लेस, अगर मैं नंबर ऑफ प्लेस की बात करता हूं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, तो कौन सा टर्म ऐसा है जो मिडल में है? पहले मुझे उसका एड्रेस लेना पड़ेगा। जैसे मुझे यहां पे मालूम है कि थर्ड टर्म जो है मिडल में आ रहा है, तो मैं थर्ड पे जाऊंगा और बीच में पकड़ लूंगा। तो पहले बीच वाला तो बाद में पकड़ा जाएगा, पहले बीच वाले का एड्रेस तो लिया जाएगा। क्लियर है ना? अब चोर को पकड़ना है तो चोर कहां छुपा है, पहले वो जगह तो ढूंढी जाएगी। तो इसलिए मिडिल टर्म को अगर कैच करना है तो मिडिल टर्म कौन से प्लेस पे है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ मीडियन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ मीडियन। तो पहले क्या निकालेंगे हम? साइज ऑफ मीडियन, मतलब कि मिडिल टर्म कौन से प्लेस पे है, जो कि कैसे आएगा? कितने टर्म है? n+1 अपॉन 2th टर्म, एंड सॉल्व करेंगे तो साइज ऑफ मीडियन मेरे पास में n क्या है, कितने टर्म है? 5 प्लस में 1 अपॉन में 2th टर्म, तो थर्ड टर्म आ गया। अब आपका ये आंसर नहीं है, ये आपने एड्रेस लिया है कि मिडिल टर्म आपका थर्ड प्लेस पे है, तो थर्ड प्लेस पे जाओ और थर्ड प्लेस पे क्या आपका 5, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि मिड वाले टर्म को कैच करना है। मिड वाले टर्म को कैच करने के लिए मिडिल टर्म का एड्रेस लेना होता है, जो कि n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म से आता है, इसको हम साइज ऑफ मीडियन कहते हैं, और फिर उस प्लेस पे जाना। अब आप कहोगे सर अगर 6 टर्म होते हैं यहां पे तो मिडिल तो आप डिसाइड कर ही नहीं पाते। नहीं, मैं उसका भी एक केस लेता हूं, जरा समझते हैं। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन देख लो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। बच्चे डायरेक्टली करने में आ जाते हैं, पहले आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो लाइक असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करता हूं, क्या है मेरे पास में 12 है, 12 के बाद जो बड़ा नंबर है वो मेरे पास में 17 है, एंड 18, 20 एंड 22। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, देन मैं निकालूंगा मिडिल टर्म, साइज ऑफ मीडियन। मुझे मालूम इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्यों है, तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके चलना होगा बच्चे। मैं बिल्कुल भी पढ़ाने टाइम पे कंसीडर नहीं करता हूं कि आप लोगों को पहले से कुछ आता है। हमेशा मेरे पढ़ाने का एक मेथड, एक तरीका है। मुझे मालूम है एग्जाम में क्या आता है, मैं काफी साल से आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे मालूम है एग्जाम में क्या आना है और मुझे वो क्वेश्चन जरूर डिस्कस करने हैं, मुझे ये भी पता है। लेकिन मैं ये कंसीडर करके स्टार्ट करता हूं कोई भी टॉपिक कि आपने इससे पहले उस टॉपिक को कभी भी नहीं देखा, नहीं आपने पढ़ा, क्योंकि हो सकता है बच्चे ना पढ़े, या ये भी हो सकता है कि जो बच्चों ने पढ़ा उसके माइंड से वॉश हो गया, या हो सकता है कि उसको उस टाइम पे उनके क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिला हो जो अब उनके क्वेश्चंस का जवाब मिल सकता है। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होने की वजह से ही मैं A to Z लेकर के चलता हूं। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे कि मैंने बैंक वाला जो बैच आप सही बच्चों को जो मैंने दिया हुआ है, उस बैंक वाले बैचेस के अंदर अगर आप जाके देखते हैं तो उसके अंदर भी मैंने एक एक टॉपिक को किस लेवल से स्टार्ट किया हुआ है। स्टार्टिंग की पहली 2 क्लास देखने पर आपको खुद हैरानी होगी कि सर इस लेवल से बता रहे हैं। खैर जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था या जो मैथ्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा भाई।
क्लियर है? और इस बात को मैं डंके की चोट पे कहता हूं और ईमानदारी से कहता हूं, नहीं तो मैं अपनी प्रशंसा करने में इंटरेस्टेड हूं और ना ही मैं अपनी जो है प्रशंसा सुनने में इंटरेस्टेड हूं, पर फिर भी एक बात जो सच है मैं वो आपके सामने रख देता हूं। सेम सिलेबस को आपको बहुत जगह पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल जीरो लेवल की बात अगर मैं कहूं तो ये आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस जीरो लेवल से आपको, खासकर मैं बैंक का बैच कह रहा हूं, एसएससी का बैच कह रहा हूं, जीरो लेवल से स्टार्ट करता हुआ इस लेवल से कोई नहीं मिलेगा। एंड सेकंड, जिस तरीके से टाइप एंड जिस लेवल के क्वेश्चन पे वो एंड हो रहा है, हाई लेवल क्वेश्चन, वो भी डिस्कशन नहीं मिलेगा आपको। दोनों ही बात कह रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए आपको वो चीजें हमने प्रोवाइड करवाया ताकि आपका फ्यूचर बन सके। आप मेरे पास में बीकॉम में आए, बीकॉम ऑनर्स में आप आए, आप मैं मानता हूं आप जो है 10 सीजीपीए मार्क्स लेकर के आ जाएंगे, आप आउटस्टैंडिंग स्कोर कर देंगे। अल्टीमेट अगर आप कहीं पे सक्सेस नहीं हुए और आप एक अच्छी अर्निंग नहीं कर पाए तो ये हमारा सब कुछ जीरो है, सब बर्बाद है, कोई इसका फायदा नहीं है। यही सोच कर करके मैंने जो बैंक का बैचेस दिया है ताकि बच्चा ये तो कर रहा है हमारे पास में, बट वो चीजें जो है एग्जीक्यूट कब होंगी, जब उसको जॉब लगेगी। जॉब कब लगेगी? जब वो उसकी तैयारी करेगा। तैयारी क्यों नहीं कर रहा है? शायद फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, वो बीकॉम की फीस दे, कॉलेज में आना जाना करे, कॉलेजेस के अपने फी पे करे और अपने पॉकेट मनी से करे, वो बहुत सारी चीजें होती हैं सराउंडिंग में, तो शायद वो पीछे हट जाए। जब उसको कोई चीजें अवेलेबल होंगे एज अ गिफ्ट के तौर पे तो ऑब्वियसली बच्चा जरूर लेगा, जरूर उसको ओपन करेगा। अगर एक बार उसका इंटरेस्ट बन गया तो वो उसके लिए हायर पे भी, अब वो हमारे यहां मत करो, कहीं और करो, अपने बुक से पढ़ो, कहीं और से ले लो, बस आपका इंटरेस्ट बन जाए कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूं, इस पर्पज से मैंने आपको अवेलेबल करवाया है। तो वो इसका एक पर्पज था हमारा। चलिए बच्चे, बात करते हैं साइज ऑफ मीडियन। तो साइज ऑफ मीडियन के बारे में क्या है? n+1 अपॉन 2th टर्म। एंड देखें अगर आप, तो साइज ऑफ मीडियन इक्वल्स टू n, कितने टर्म्स हमारे पास है? 5 है। 5+1 अपॉन 2th टर्म। एंड देखें बच्चे, साइज ऑफ मीडियन, तो 6+2th टर्म, थर्ड टर्म। क्लियर है? क्या है हमारे पास में? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म पे क्या आ रहा है हमारा? थर्ड टर्म पे 18 है। तो हमारा आंसर क्या है? मीडियन आंसर है। ठीक है बच्चे, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब यहां पे देखो 6 टर्म आ गया, तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टास्क आपका क्या है? आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में अरेंज कर लो, वो आपके ऊपर है। तो सबसे छोटा नंबर मुझे 59 है, एंड उसके बाद 60 एंड 69 और उसके बाद 84, 74 एंड 84 एंड 85, ये डेटा है। तो हम क्या करेंगे? साइज ऑफ मीडियन निकालेंगे। साइज ऑफ मीडियन इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2th term in size of median equals to n क्या? 1 2 3 4 5 6, 6+1 अपॉन 2th term। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 7 अपॉन 2th term एंड इक्वल्स टू 3.5th टर्म। साइज ऑफ मीडियन आ गया। अब कहोगे सर ये तो ज्यादा थर्ड टर्म हो गया, तो फोर्थ टर्म होगा, 3.5 टर्म कौन सा है? अगर कभी भी डेसिमल में आ जाए तो ये किसके बीच में? ये टर्म 3.5 टर्म, ये 3 और 4 टर्म के बीच में आ रहा है। तो इसको आप क्या लिखोगे मीडियन के लिए? इसका मतलब हो गया थर्ड टर्म
और फोर्थ टर्म। क्लियर है बच्चे? थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप, ऑलवेज 2। तो थर्ड टर्म पे कौन सा डेटा आपका 69 एंड फोर्थ टर्म पे क्या कौन सा डेटा आपका 74। क्लियर है? ये आंसर नहीं है आपका, कहीं आप इशू करें, इस पे वैल्यू रिप्लेस करना है आपको एंड डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व करेंगे, वैसे तो साफ दिख रहा है कि 69 एंड 74 5 का डिफरेंस है, मतलब 2.5, इसके बाद 2.5 इसके बाद 71.5 आ जाएगा। फिर भी कर लेते हैं, चलो 9 4 13, 7 6 13 1 14 बटे 2, 2 7 14, 2 1 जा 2 1 5, 71.5 ये क्या इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं? अब बच्चे ये तो मैं बात कर रहा था, अभी तक देख रहे हो आप इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर डेटा एक ही बार था, वो डेटा एक से ज्यादा बार नहीं आ रहा था, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी। लेकिन अगर आप देखें कि अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, जहां पर एक डेटा लाइक 20 अगर डेटा है तो वो 5 बार आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे? तो ये तो बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिस्क्रीट सीरीज आता है तो आपको डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा आपका ऑलरेडी अपने ऑर्डर में अरेंज रहेगा, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज हो। तो एक टेंशन तो यहां खत्म हो जाती है। एंड सेकेंडली, पर इसका मतलब क्या है, जरा आप एक चीज समझो, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है, वो क्या है वो उसको समझ लीजिए एक बार। आप देखिए, इसका मतलब है लाइक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेटा को 10 एक बार है एंड 20 20 20 20 20 एंड 25 टाइम्स है एंड 30 12 टाइम्स है, 30 30 30 30 ऐसा लिखने के बाद फिर 40 22। तो ये अगर आप ऐसे करते हो, इसको डेटा को ऐसे लिखते हो, तो ये फिर उसके बाद आप n+1 काउंट करोगे, +1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म पे जाकर के निकालोगे। हो तो वैसे भी सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है ये और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा ये इसको। तो हम इस मेथड को ड्रॉप करते हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, लाइक जैसे किसी होटल में जाते हैं और होटल की कंडीशन क्या, अगर वहां पे रूम बुक करना है तो जो पहले आएगा उसको रूम नंबर 1 ही मिलेगा, जो उसके बाद आएगा रूम नंबर 2 मिलेगा। आप गए, आपको 5 कमरे चाहिए तो आपको एक से 5 कमरे मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में मिलेगा। अब जो आएगा 3 लोग, उसको जो है 5 के बाद ही मिलेगा, 6 7 8 मिलेगा उसको। क्लियर है? तो ये काम कर लेता, लाइक 10 आया, मिस्टर 10 आया, इसने एक कमरा मांगा तो उसको एक कमरा दे दिया मैंने, तो कमरा नंबर 1 बुक हो चुका है। मिस्टर 20 आया, उसने 5 कमरे मांगे, तो कमरा नंबर 1 ऑलरेडी पहले बुक हो चुका है, उसको 5 कमरे में और दूंगा, तो कमरा नंबर 2 से, रूम नंबर 2 से लेके 5 दूंगा, 6 तक दूंगा ना मैं इसको, 5 है, तो रूम नंबर 6 तक बुक हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं रूम नंबर 4 में कौन है, कौन में रहता है, आप बोलोगे यार एक में तो 10 रहता है, एक के बाद जो स्टार्ट होता है 2 से लेकर के 6 तक तो 20 ही रहता है, तो आप बोलोगे सर 20 रहता है। रूम नंबर 5 में आपको सर 20 रहता है। 30 आया, कह रहा है 12 कमरे बुक कर दो, मिस्टर 30 कहता है 12 कमरे बुक कर दो, तो 6 ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, 6 के बाद 12 बुक करूंगा तो मेरा कहां तक बुकिंग हो जाएगी, मेरी 8 तक बुकिंग हो जाएगी, रूम नंबर 8 तक 18 तक सॉरी बुकिंग हो जाएगी। अब बताया जरा 12 की बुकिंग कहां से कहां तक है, कहोगे सर 7 से लेकर के और 18 तक 12 है। मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि रूम नंबर 15 में कौन है, तो आप बोलोगे सर 12 ही, रूम नंबर 15 में कौन है, 30 है, मिस्टर 30 रहता है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? मिस्टर 40 आता कहता भाई मेरे 20 कमरे बुक कर दो, तो मेरी बुकिंग कहां तक हो गई, 18 के बाद नेक्स्ट 20 तक, 38 तक बुकिंग हो गई है। तो ये मिस्टर 40 कहां से कहां तक रह रहे हैं, इनकी बुकिंग कहां से कहां तक है, 19 से लेकर के 38 तक है। अगर मैं बोलूं मैं 25 पे कौन रहता है, तो मिस्टर 40 रहता है। ये समझ में आ रहा है आपको बच्चे? ये क्लियर है ना? ये चीज समझ में आपको आ रही है या नहीं आ रही है, बताएं जरा। ठीक है, तो यहां पर मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से मालूम पड़ जाएगा भैया कौन से नंबर पे कौन रहता है। तो इसलिए हम इसको करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएफ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक काम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आपको अपना सीएफ निकालना पड़ता है, जो कि बहुत आसान और सरल मेथड है, इजी वे है। वो आप कैसे निकाल सकते हैं, 1 इसको ऐड कर दो 6 एंड ऐड कर दो 18 एंड ऐड कर दो 38 एंड ऐड 19 ऐड करना नहीं आता कोई बात नहीं, 20 ऐड करो ना 58 और उसमें एक कम कर दो 57, 9 ऐड करना नहीं आता कोई बात नहीं, 10 ऐड करो ना 67, फिर एक कम कर दो 66, 4 ऐड करेंगे आप 70। क्लियर है बच्चे? एंड समीशन ऑफ एफ जो कि एन ही होता है, कितना होगा, ऑलवेज इसका जो सम है ये सीएफ के लास्ट के इक्वल होना चाहिए। तो आप करेंगे 6 एंड 12, 18 18 और 38 38 और आपके पास में वही 20, 58 57 और 66 एंड 4 70। ठीक है बच्चे?
तो ये दोनों इक्वल है, तो आपका करेक्शन है, बिल्कुल ठीक है आपका ये। एंड आपको क्या करना है इसमें, साइज ऑफ मीडियन, मतलब कि मिड वैल्यू कौन से प्लेस पर है भाई, यहां तो 70 आइटम्स है, कौन से प्लेस में मिड वैल्यू है, तो वही काम करेंगे हम। n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म इन साइज ऑफ मीडियन 70+1 अपॉन 2th टर्म, साइज ऑफ मीडियन इक्वल्स टू 71/2 टर्म। सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6 और 1, 2 पंचे 10 और 1, 2 पंचे 10, 35.5 टर्म। आप सॉल्व करेंगे इसको मीडियन के लिए, थर्टी 35.5 टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, 35th टर्म प्लस 36th टर्म के बीच में है। और आप बताइए जरा 35 पे क्या है, 35 पे आपका क्या है, 35 पे कौन है, 18 के तक तो 30 की बुकिंग, 18 के बाद आप ले लो और 38 तक 40 की बुकिंग है, तो 35 पे कौन है 40, एंड 36 पे भी कौन है 40, एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 40 इसका आंसर है। तो ये आंसर क्या आ गया 40। वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं थी, आपको 30.5 आपको देखना है, तो 18 से 38 में ही है, तो 40 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, ये बताइए, हाँ और ना करके बताएं जरा भाई, क्लियरिटी आ गई, ठीक है। अगर आ गई तो आ जाओ कॉन्टिन्यूस सीरीज पे, डिस्क्रीट पे इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके सामने वही सेम चैलेंजेस आ सकते हैं कि आपका लेस देन हो, आपने एक्सक्लूसिव में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, और एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑलरेडी डिस्कस है हमारा मेन के टॉपिक में, कॉन्टिन्यूस सीरीज पूरा देख लीजिएगा वो इंट्रोडक्शन वीडियोस। तो आपको एक्सक्लूसिव में आना पड़ेगा, मोर देन हो तो एक्सक्लूसिव में आना पड़ेगा, मिड वैल्यू हो तो एक्सक्लूसिव में आना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिव सीरीज दे दे तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं दे तो आप कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, कन्वर्ट कर करके जब तक वो एक्सक्लूसिव सीरीज में अगर उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है डेटा की, तब तक आप सॉल्व करना स्टार्ट मत करना, ठीक है बच्चे, एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास में एफ है, तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सी एफ, एंड सी एफ कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस है, 10 9 19 एंड 25, सीधा कैलकुलेटर लेते हैं, टाइम ज्यादा हम नहीं लगाएंगे, है ना। टेन प्लस 9 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 16 प्लस 10, ये तो हमारे पास में समीशन ऑफ एफ कितना है, मेरे पास में 100 आया, ठीक है। 10 9 ऐड कर देंगे, 19 19 प्लस 25 44 प्लस 30 74 प्लस 6 80 एंड 90, और ये हो गया आपके पास में 100 कॉन्टिन्यूस सीरीज में। और वो काम तो आपने करना ही है, साइज ऑफ मीडियन, बस एक अलर्ट कर लेना, साइज ऑफ एक चेंज आ गया यहां पर थोड़ा सा, साइज ऑफ मीडियन का फॉर्मूला अब n+1 मत लगाना, बस n/2th टर्म ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब किसी भी ऑर्डर में चीजों को आज असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, जो कि अगर आप n+1 से करते हो कॉन्टिन्यूस सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट आंसर प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहां पे फॉर्मूला क्या लगना है आपका n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, जिससे किसी भी ऑर्डर में आपका डेटा अगर आ जाए तो आपके उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड साइज ऑफ मीडियन, साइज ऑफ मीडियन n अपॉन 2th टर्म इक्वल्स टू 100 अपॉन 2th टर्म 50th टर्म। और अगर आप 50th टर्म की बात करते हैं यहां पर, साइज ऑफ मीडियन 50th टर्म की बात करते हैं, फॉर्मूला मीडियन का रहेगा यहां पर L प्लस, फॉर्मूला लिखना जरूरी है भैया, ध्यान रखिएगा, L प्लस n/2th टर्म
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है बच्चे, मीडियन इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, एल। अब यहां पर ये क्या है, ये सारी चीजें तो क्या है, क्या है हमारे पास में 50th टर्म। 50th किस में आएगा, 19 लेके 44 तक की बुकिंग है भाई, इस ये इंटरवल है। और 44 के बाद 74 तक कौन सा इंटरवल राज कर रहा है, ये। तो 50th कहां से आएगा, इसमें आएगा, तो इसको सेलेक्ट कर लो। 50th किस में आएगा, इसमें आएगा। तो इसमें जो आपके पास में लोअर लिमिट क्या है, एल क्या है 30, एफ क्या है 30, एन आई क्या है, इंटरवल गैप क्या है 10, एन सी एफ क्या है, तो सी एफ ये नहीं होता, सी एफ इसके ऊपर वाला होता है 44। ठीक है बच्चे, अब सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। एंड मीडियन इक्वल्स टू 30 प्लस एन बाय 2th टर्म ऑलरेडी कैलकुलेटेड हमारा 50 माइनस सी एफ, सी एफ हमारे पास में 44 है अपॉन एफ, एफ हमारे पास में बच्चे 30 है, एंड इंटू आई, इंटरवल हमारे पास में क्या है 10 है, तो कट गया एम। ये सबके नीचे नहीं है बच्चे, वो ये अलग से है 30 प्लस। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में कितना है 16, सॉरी 6 अपॉन 3, तो 2 आंसर है, 6 अपॉन 3 2, सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या है 32, तो 32 इसका आंसर है। तो एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का मैंने आपको एक फॉर्मूला यहां पर दिया है। क्लियर है बच्चे, चीजें समझ में आपको आ रही हैं। अब ये आपके पास में एक क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट मत हो जाना, गुरु मत होना शुरू। क्यों, क्योंकि यहां पे इंक्लूसिव सीरीज है, देख रहे हैं आपका अपर लिमिट एंड नेक्स्ट इंटरवल का। हेलो हेलो, देखिए बच्चे, तो यहां पर इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, अपना जो आपका डेटा है लाइक मार्क्स है, उसको डेटा कहते हैं एक्स, इसको आप इंक्लूसिव है ये देख रहे हैं 19 पे एंड ये 20 पे, तो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए था। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करेंगे। तो गैप कितना है 19 एंड 20 का गैप कितना आ गया, कितने गैप आ रहा है इसमें, 1 का गैप आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, तो 0.5, तो सबके लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो, 9.5 एंड अपर में वो 0.5 प्लस कर दो, तो 19.5। मैं इसमें करूंगा तो क्या जाएगा 19.5, 0.5 माइनस करूंगा, 0.5 जोड़ूंगा तो क्या जाएगा 29.5। अब बाबा माइनस प्लस मत करो बारे भाई, 10 का गैप है पता है, तो सीधा उठाओ 10 गैप देंगे 39.5, 39.5 एंड 49.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5, 79.5, 89.5 एंड 89.5, 99.5। और आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए बच्चे कि फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। ऑलरेडी आपका तर्क है इंक्लूसिव, जब हम एक्सक्लूसिव पे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगा 7, 15, 18, 25, 30 एंड 25, 16 एंड 7 एंड 2। क्लियर है बच्चे, हम इसका क्या करेंगे, एफ का सी एफ करेंगे, एफ का क्या करेंगे हम सी एफ करेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चे, चलिए एफ का सी एफ करो।
1-2 मिनट में, तो मुझे लगा कि इतनी शुरू से आवाज नहीं आ रही और इतनी देर से क्लास चल रही है। देखो बच्चे, मैं लास्ट वाले क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं कि इसमें आपने मिड वैल्यू है और इसको आपने पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करना है। तो कैसे करोगे, डेटा गैप 10 का है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 5 आ गया। सबके इसमें 5 माइनस करोगे तो 110 एंड 5 ऐड करोगे तो 120। ये कहां सिखाया है, कब सिखाया है? ये मीन के स्टार्टिंग में कंटिन्यूअस सीरीज का जब इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें सिखाया मैंने हाउ टू कन्वर्ट मिड वैल्यू इनटू द एक्सक्लूसिव सीरीज। और अब आपको बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लिया ठीक है। अब इसको नोट करो, 10 का गैप चल रहा है तो 10 का गैप देते चलो, 10 का गैप चल रहा है तो 10 का गैप देते चलो, 10 का गैप आप देंगे, 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 10 का गैप आप देंगे। क्लियर है बच्चे? एंड फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे आपके। 6, 25, 48, 72, 116 एंड 60, 38, 22 एंड 3। अब यह एक्सक्लूसिव सीरीज में आ गया तो आपको जो है मीडियन निकालने का प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, जो इससे पहले मैंने एक्सक्लूसिव सीरीज में आपको मीडियन निकालना सिखाया है। ये सब मैंने सिखाया है आपको कि आप कैसे एक एक्सक्लूसिव सीरीज में अपना मीडियन कैलकुलेट करते हैं। सेम प्रोसेस से आप कैलकुलेट कर देंगे। तो अब मेरा जो टास्क है नेक्स्ट क्लासेस का वो है रहने वाला आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीडियन के केसेस में मैं आपको कैसे आपने फाइंड आउट करना है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।